आज की वीडियो के अंदर मैं दो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वेल रेप्यूटेड हैं, दोनों के डेवलपर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। एक प्रोजेक्ट है शालीमार स्मार्ट सिटी का, जिसके डेवलपर हैं शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है किनाल पाम्स का फेज़ 4, जिसके डेवलपर हैं ट्रेंगो डेवलपर्स। दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही जो डेवलपर्स हैं वो वेल रिप्यूटेड हैं मार्केट के अंदर, और लोगों के दिलों के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। आपको इसका बारीक बीनी के साथ, उन तमाम पॉइंट्स के साथ मैं कंपैरिजन बताऊंगा, जिसका आपको फ़ायदा होगा फैसला करने के अंदर कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको बेनिफिट दे सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो अगले आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर आपके लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर एंड यूज़र के लिए है, इसकी लैंड वॉल्यूम के हवाले से, इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रूवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ जिक्र किए जो मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब को आपके साथ वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। देखें, गुफ्तगू वो होती है जो रियलिस्टिक हो, ऑथेंटिक हो, जिसके ऊपर होमवर्क किया हुआ हो। सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट सिटी के लैंड वॉल्यूम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज ने प्लान किया हुआ है कि कम से कम ये 15-16 मुरब्बे के ऊपर इसको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो इनके पास लैंड है सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की, वो दोनों की लैंड मिला के तकरीबन 2276 कनाल जगह बनते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 11.5 मुरब्बे के राउंड अबाउट आपकी ये लैंड बनती है। ये टोटल जो लैंड है ये शालीमार स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 100% अप्रूव्ड भी हो चुके हुए हैं। अब मैं अगर इसकी अदर साइड के ऊपर बात करूं, किनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट की, किनाल पाम फेज़ 4 का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो लैंड वॉल्यूम है वो है 57-58 एकड़्स। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मुरब्बे का ये प्रोजेक्ट है। 2.5 मुरब्बे से थोड़ा सा कम है, 4 एकड़ का फ़र्क आ जाता है। तो 2.5 एकड़ की सोसाइटी और 11.5 मुरब्बे की, 2.5 मुरब्बे की सोसाइटी और 11.5 मुरब्बे की जो सोसाइटी है, एक तो कंपैरिजन यहीं पर हो गया कि एक प्रोजेक्ट का जो लैंड वॉल्यूम है वो लिमिटेड है, 2.5 मुरब्बे हैं, और दूसरी का जो वास्ट वॉल्यूम है वो तकरीबन 11.5 मुरब्बे पे है। मैं सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने अभी कमर्शियल को ऐड नहीं किया। इसके बाद मैं जो एक कंपैरिजन करूँगा वो लोकेशन की एक्सेस के हवाले से करूँगा कि कौन सी लोकेशन पहले है, कौन सी लोकेशन बाद में है। हम दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो एक सिटी सेंटर पॉइंट है वो कैंची मोड़ को सिलेक्ट करते हैं, या फिर 47 फुट जो ब्रिज है, इस ब्रिज के भी क्या ही कमालात हैं, जिसने लाहौर रोड की जो गुड्डी है वो आसमान के ऊपर पहुंचा दी है। जब आप शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं तो कैंची मोड़ से इसका डिस्टेंस बनता है तकरीबन 6.5 किलोमीटर का। सबसे पहले मेन के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर जाते हुए आपको शालीमार स्मार्ट सिटी की एक्सेस मिलेगी। आपको 440 फीट के फ्रंट के साथ, 2 एकड़ के फ्रंट के साथ आपको शालीमार स्मार्ट सिटी का जो मेन इम्पैक्ट है वो आपको वेलकम करता है। आपको एक्सेस मिलती है 6.5 किलोमीटर कैंची मोड़ से लेकर शालीमार स्मार्ट सिटी तक। हार्डली आप 8 से 10 मिनट के अंदर आप प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। किनाल पाम फेज़ 4 का जो प्रोजेक्ट है ये शालीमार स्मार्ट सिटी से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है। 2-2.5 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है। शालीमार स्मार्ट सिटी लाहौर जाते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है, और किनाल पाम का फेज़ 4 आता है राइट साइड के ऊपर। मतलब ये जाते हुए लाहौर रोड के ऊपर, और जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो उसको सरगोदा रोड कहलाता है। तो आपने यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी से पहले आपके पास एक यू टर्न आता है, वहाँ से आपने यू टर्न लेना है। 87 चक का वो स्टॉप है। यू टर्न लेकर आपने वापस आना है, तो उसके ऊपर नहर आती है, एक छोटी नहर आती है, उस नहर के ऊपर आपने आना है। तो 600 मीटर आपने अंदर की तरफ ट्रैवल करना है। जब आप 600 मीटर आप अंदर जाएंगे तो फिर आपको किनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट की एक्सेस मिलती है अंदर जाके। ये मेन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, ये अंदर जाके 87 चक का रकबा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लोकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको ऐड कर दूँगा। लोकेशन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप दोनों प्रोजेक्ट्स का ले लीजिएगा, ताकि जो लोग सरगोदा में नहीं हैं, लोकेशन को विज़िट नहीं कर सकते, वो ओवरसीज़ हैं, कहीं पर भी हैं, जस्ट आपने लिंक के ऊपर आपने टच करना है तो आपके पास गूगल मैप के ऊपर उसकी लोकेशन की एक्सेस और डायरेक्शंस आ जाएंगी।
इससे ये चीज़ साबित हुई कि पहले जो एक्सेस है वो शालीमार स्मार्ट सिटी की है, और उसके बाद हमें 2.5 से 3 किलोमीटर आगे जाके दोनों के दरमियान में हार्डली 3 मिनट की ड्राइव का डिस्टेंस है। अगर 8 से 10 मिनट लगते हैं कैंची मोड़ से शालीमार पहुंचने में, तो आपको कैनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट में 12 से 13 मिनट लगेंगे, तो आप प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। इन दोनों के दरमियान में सिर्फ 3 मिनट ट्रैवलिंग का फ़र्क है। अब ग्राउंड डेवलपमेंट में कौन आगे है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्राउंड डेवलपमेंट भी आपने वॉल्यूम के लिहाज से जो है वो चीज़ों को कंपैरिजन करना है। अगर मैं वॉल्यूम के लिहाज से बात करूं तो शालीमार स्मार्ट सिटी का जो 11.5 मुरब्बे का जो प्रोजेक्ट है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो 2.5 मुरब्बे के प्रोजेक्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम रही है। लेकिन अब जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट फास्ट पेस के साथ कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन आज की जो बात है उसके मुताबिक शालीमार स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी स्लो रही है। 2.5 मुरब्बे का प्रोजेक्ट जो था वो 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत ही मैसिव किस्म की जो डेवलपमेंट है वो करके दिखाई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ के साथ वहाँ पे इस वक्त सीवरेज इंस्टॉल हो चुका हुआ है। कैनाल पम्प फेज़ 4 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे रोड्स वाटर बाउंड हो चुके हुए हैं, बाउंड्री वॉल मुकम्मल है, कमर्शियल की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल है। इसके साथ साथ आपकी जो यूनाइटेड चार्टर्ड का स्कूल है उसकी बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। मेन गेट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपकी ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हुई हैं। कैप स्टोन जो है वो आपके लग चुके हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स पोल्स आपके इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम पोजेसन की सूरत में है। आप यहाँ पे फ़ौरन से घर भी बना सकते हैं। शालीमार स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेवलपमेंट सुस्त रवि का शिकार रही है। इसकी जो फास्ट पेस के साथ डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ कमर्शियल जोन की हुई है, और कमर्शियल के अंदर अखीर कर दी है। मीन टू से कि डेवलपमेंट जो कमर्शियल एरिया की हुई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हुई है, और बहुत फास्ट पेस के साथ वहाँ पर जो ब्रांड्स आए हैं, जो आउटलेट्स आई हैं, जो ऑफिस बन रहे हैं, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। रेजिडेंशियल एरिया की जो डेवलपमेंट है वो सुस्त रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्वाइवल जो है वो फेस करना पड़ा। 2-2.5 साल, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल से ये प्रोजेक्ट अनाउंस है। 2.5 साल तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आज तक की जो डेवलपमेंट है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, उसमें आपकी जो अंडरग्राउंड सीवरेज है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है, आपकी वाटर सप्लाई इंस्टॉल हो चुकी हुई है, बिजली की जो अब इंस्टॉलेशन है वो बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कानूनी हैसियत की अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर के ऊपर मैं इसे डिस्कस करने लगा हूं। कानूनी हैसियत की अगर मैं बात करूं तो शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये 100% अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। सेक्टर 1 भी अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, सेक्टर 2 भी अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, और कैनाल पम्प का फेज़ 4 भी कानूनी तौर के ऊपर मजबूत है। एक चीज़ का डिफरेंस है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये थ्रू आउट फाइल सिस्टम के ऊपर है। जो कैनाल पम्प फेज़ 4 का प्रोजेक्ट है वो डे फर्स्ट से ही प्लॉट नंबर के साथ है। आप अपनी लोकेशन को ओवरव्यू करते हैं, लॉग करते हैं, आप अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को मुकम्मल करते हैं, तो आपके नाम पे बाकायदा तौर के ऊपर रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होगी प्लॉट नंबर के साथ। शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये थ्रू आउट फाइल सिस्टम के ऊपर डिज़ाइन हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि जो मार्केट के अंदर टैक्सेस की रेशो थी, जो मामला थे, उस वजह से उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को फाइल सिस्टम के ऊपर जो है वो डिज़ाइन किया गया, ताकि इसमें जितने भी सरमायाकार हैं वो जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो कानूनी हैसियत के मुताबिक जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके 100% अप्रूव्ड हैं। अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस को आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे कि शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 5,20,000 रुपये पर मरला से। आज उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर मरला तक है सेक्टर 1 की, और सेक्टर 2 की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 6 लाख रुपए पर मरला के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी अप्लाई होने हैं। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो लैंडलॉर्ड्स को दी गई थी, वो ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ हैं, और कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ नहीं है, जिनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अभी अप्लाई होने हैं। वो कितने होने हैं ये अभी किसी को भी नहीं पता है कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। सेक्टर 1 के अंदर जो इस टाइम रेट है वो 8 लाख रुपए से लेके 10-10.5 लाख रुपए पर मरला है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, क्योंकि शालीमार स्मार्ट सिटी के सेक्टर 1 के अंदर 1 कनाल की 10 मरला और 7 मरला की बैलेटिंग हो चुकी हुई है, 5 मरला की अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई है। इसी तरह जो सेक्टर 2 है उसमें अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई है। विदाउट प्लॉट नंबर जो है वो आप सिर्फ फाइल बाय कर सकते हैं, जिसमें इन दोनों सेक्टर्स में 4 कैटेगरीज हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की। अब अगर हम कैनाल पम्प फेज़ 4 की प्राइसेस की बात करें, जो कि इससे 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है, जो कि स्टार्ट हुआ था 8 लाख रुपए पर मरला से,
5 मरला की अगर हम बात करें, इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं। 3 मरला से कम स्टार्ट होती है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 3 मरला की कटिंग है ही नहीं जो कि वेल रिप्यूटेड हो। ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है कैनाल पंप फेज़ 4 का, थ्रू आउट वेल रेप्यूटेड प्रोजेक्ट है, जिसकी डेवलपमेंट है, जिसका पोजेशन मौजूद है, जिसकी रजिस्ट्री अवेलेबल है एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर। 3 मरला से स्टार्ट होती है, फिर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला। 3 मरला की जो डील लॉन्च हुई थी वो हुई ही 12 लाख रुपए पर मरला से, मतलब 36 लाख रुपए का प्लॉट, जो कि शालीमार स्मार्ट सिटी से 3 किलोमीटर आगे है। फिर इसके साथ 5 मरला की जब डील लॉन्च हुई थी वो स्टार्ट हुआ था प्रोसेस 8 लाख रुपए पर मरला से। इस टाइम जो उसकी ऑफिशियल वैल्यू है वो 12 लाख रुपए पर मरला है। 3 साल का पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, जबकि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, वो 100% कैश के ऊपर है। कैनाल पाम का जो फेज़ 4 है वो है आपका 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर। इसमें पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं, या आप फ्रेश प्राइस के ऊपर आ जाएँ और उसमें आपको 25% डाउन पेमेंट और 3 साल का पेमेंट प्लान मिल जाएगा 12 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। कैनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह के डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपको ड्यूज क्लियर होने के ऊपर अपनी रजिस्ट्री जो है वो ट्रांसफ़र करना होगी। आपने अगर रीसेल के अंदर आना है तो जो 8 लाख वाली इन्वेंट्री है वो 8.5 में, 9 में, 9.5 में, वो 10 लाख रुपए के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इसमें वेरिएशंस हैं। आप उसमें रीसेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें ओवरऑल प्राइस के ऊपर आपको 10 से 12 लाख रुपए का बेनिफिट भी मिल सकता है, और बस उसमें फ़र्क ये है कि आपको इनिशियल अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली वो 50% बन जाती है। तो आप कैनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सिर्फ आपके पास एक मेंटली पीस है कि कैनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट में आप डे फर्स्ट के ऊपर फ्रेश सेल के ऊपर या रीसेल के ऊपर आप प्लॉट की लोकेशन के ऊपर खड़े होकर अपने लोकेशन को लॉक कर सकते हैं। जबकि शालीमार स्मार्ट सिटी का जो एक पैटर्न है वो है थ्रू बैलेटिंग। बैलेटिंग के थ्रू आपको प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट्स हैं, जो लोकेशंस हैं, वो आपको अलॉट की जाती हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अगर मैं कंपैरिजन करूं कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेहतरीन है, कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोजेक्ट बेहतरीन है वो मैं शालीमार स्मार्ट सिटी को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि शालीमार स्मार्ट सिटी की जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसका पूरे सरगोदा के अंदर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुसी जिन्ना मर्जी रोलो पिट लो, फलानी जगह पे ए रेट है, फलानी जगह पे ओ रेट है। इवन दो कि आपका जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ है, देखें यूनिवर्सिटी रोड भी सारा कमर्शियल है, कचहरी बाज़ार, सिटी रोड, ये सारे कमर्शियल हैं, और आसमान से करोड़ों रुपए की मालियत के मरले हैं वहाँ पर, लेकिन कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई पार्किंग की आपके पास स्पेस नहीं है, बेहंगम सा सब कुछ हुआ पड़ा है। तो शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक पैटर्न, एक प्लानिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है, और आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आपका सरगोदा का ये बैरियर DHA राया है। मैं तो इसको कंपैरिजन, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, राय है, और कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है शालीमार स्मार्ट सिटी के। अगर मैं कैनाल पाम फेज़ 4 के प्रोजेक्ट की कमर्शियल की बात करूं तो कैनाल पाम फेज़ 4 का जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो प्लान नहीं है। उस प्रोजेक्ट के अंदर सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक्स, उसके ऊपर जो है वो इस टाइम बिल्डिंग को रेडी किया जा चुका है, जहाँ पे आपको हेयर कटिंग की फैसिलिटी, आपको फीमेल पार्लर सैलून की फैसिलिटी, आपको उसके साथ फार्मेसी चाहिए, आपको बेकरी आइटम चाहिए, मीट चाहिए, जो डेली बेसिस की आपकी अशियाएँ हैं ज़रूरत की, वो आपको फैसिलिटी वहाँ पर मुयसर होगी, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग उसके लिए 100% रेडी है। शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांड्स हैं, आउटलेट्स हैं, इसके अलावा ऑफिसेज रेडी हो चुके हुए हैं, फन जोन है, और अभी बहुत जल्द एक और डील जो है वो लॉन्च होने जाएगी, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो गेट रेडी फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। जो लोग करना चाहते हैं, जो छोटी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको हिंट दे दिया कि छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपने कॉन्टैक्ट में आ जाना है। अगर आपका ज़हन है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कर लेनी है। मुस्तकबिल की अगर ग्रोथ की बात करें तो अंडरस्टूड है, शालीमार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त मुस्तकबिल के अंदर ग्रोथ है। इसने जिस तरीके के साथ अपनी प्लानिंग को बनाया हुआ है, क्योंकि 150 फीट से लेकर मिनिमम 40 फीट के ये रोड हैं, फिर इसके साथ 100 कनाल के ऊपर आपका गोल्फ कोर्स है, आपकी स्टेट ऑफ द जामिया मस्जिद है, ब्लू तरकी जामिया मस्जिद है, कमर्शियल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, वाटर सप्लाई के साथ है। मीन टू से कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास हर ब्लॉक के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर छोटे बड़े डिफरेंट पार्क्स हैं,
कम से कम कमो पेश जो है वो 17-18 पार्क्स जो हैं वो इस सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के अंदर हैं, छोटे बड़े सारे पार्क्स मिलाकर। अगर मैं कैनाल पाम फेस 4 की बात करूं तो वो टोटली आपका एंड यूज़र का प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा पुर्तगाली स्टाइल के ऊपर, थीम के ऊपर इस प्रोजेक्ट को प्लान और डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो टोटली एंड यूज़र का प्रोजेक्ट है जिसने वहाँ पे रिहाइश रखनी है। रिहाइश के लिए वो प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग है। छोटी सी सोसाइटी को संभालना आसान होता है, उस कम्युनिटी को डेवलप करना जो है वो आसान होता है। क्रिकेट अकेडमी वहाँ पे बन रही है, फुटबॉल अकेडमी वहाँ पे बन रही है, वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे आपका क्लॉक टावर बन रहा है, वहाँ पे आपकी कोल्ड कैफ़े, हॉट कैफ़े, एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। ओपन आपका जिम होगा वहाँ पर, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का उन्होंने वहाँ पर प्लान किया हुआ है। एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बना सकते हैं आप, वहाँ पे घर बनाकर बेच सकते हैं, क्योंकि घरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ना सिर्फ सरगोदा में, पूरे पंजाब पाकिस्तान के अंदर आप वहाँ पे घर बनाकर बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपके पास ऑप्शन है कैनाल पाम फेज़ 4 के अंदर। 2.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर भी अगर आप घर लेना चाहते हैं ना, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, 3 मरला कैटेगरी में और 5 मरला कैटेगरी के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा फॉरकास्ट निकालें कि अगले 5 साल के अंदर मुनाफा कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, तो 5 साल के अगर हम कंपैरिजन करें तो वो डेफिनेटली हमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो होगा शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जैसे ही इसका पोजीशन मिलना है, इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, तो प्राइसेस तेज़ी के साथ जो है वो इंक्रीज़ होंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रिशिएट होगी। अगर मैं कैनाल पाम फेज़ 4 की बात करूं अगले 5 साल में, बल्कि अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो 8 लाख रुपए से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, आज वो 12 लाख रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है। 4 लाख रुपए पर मरले का डिफरेंस है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन है। तो शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें तो आपको 5 साल के अंदर 100% जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ, क्योंकि हमारे सरगोदा के अंदर 22 लाख 25 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से भी हाउसिंग, और वो हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनमें कोई एक्स्ट्रा एमेनिटी नहीं है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है। मतलब 4 दीवारी है, सड़कें हैं, बिजली है, गैस है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कमर्शियल नहीं है, लेकिन रेट क्या है 22 लाख 25 लाख रुपये पर मरला। मैं आपको ना तफसील से ये सारी गल्लां तुहानूं दस्सण दा मकसद ये है कि भाईजान ये दिमाग नूं थोड़ा जिहा जिहड़ा है ना हाज़र रखो, तो उस दे मुताबिक जिहड़ा है ना तुसीं फैसला करो। ये जो मैं आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ ना भाईजान, आप यहाँ से देख रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, वहाँ से देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको वो बातें वही शख्स बताएगा जिसकी मार्केट के ऊपर ग्रिप है, जिसके पास नॉलेज है, जो आपको नॉलेज के बिहाफ के ऊपर फॉरकास्ट निकालेगा, रोड मैप देगा। अगर आप किसी नाड़ी के हाथ चढ़ जाएंगे ना सर, जो सिर्फ अपने मार्जिन के लिए, अपनी बोटी के लिए ना आपका गला चिर देगा। मेरे पास यकीन करें, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, क्लाइंट हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि यार मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, मैं क्लाइंट का भी नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ना मेरे दोस्त ने घर बनाना है, तो मैं भी यहाँ पर जो है ना लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर उनको एक सजेशन दी, एडवाइस दी कि सर आप किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम जो है वो आपके पास एक एसेट होता है, एक फाइनेंस होता है, जिसको आपने बहुत ही दानिशमंदी के साथ कहीं ना कहीं लगाना होता है ना। तो उसके लिए आप किसी को कॉपी ना करें, किसी के कहने पर ना जाएं, अपनी कैलकुलेशंस, अपने कंपैरिजन, अपने नॉलेज के बिहाफ के ऊपर डिसीजन करें जिसका आपको फ़ायदा होगा। तो उनको मेरी बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम मामे, चाचे, ताए, दोस्त, रिश्तेदारों के कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अक्सर उसके वो मफरूज़े के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, अंदाजे के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप मजबूत होते हैं अंदर से। आपको पता होता है कि यार ये मैंने इसलिए किया है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की, आपके पास क्यों का आंसर होता है। बात समझ रहे हैं? तो किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कैलकुलेशन के साथ और प्रोफेशनल कंसल्टेंट का इंतखाब करके आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा जी, सरमायाकारियों के लिए डेफिनेटली फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा जो अट्रैक्शन होती है, जो चार्म होता है, वो यही होता है कि तेज़ी के साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट हो, आपको प्रॉफिट मिले, आप नोटों के अंदर खेलें। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है अभी वो ऑफ ग्राउंड है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो डबल हो चुकी हुई हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हो चुकी है। मैंने कभी भी ऑफ ग्राउंड प्रोजेक्ट को प्रॉफिट में जाते हुए नहीं देखा। इसके पीछे जो रीज़न है वो है रेपुटेशन, कि ऑलरेडी उन्होंने गुलबर्ग सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर किया हुआ है, लोग वहाँ पे अक्सरियत बड़ी तादाद वहाँ पे रहायश पजीर है। तो कामयाबी के लिए जो उनसे ना वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ माइलस्टोन होते हैं जो अचीव करने होते हैं ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शालीमार स्मार्ट सिटी का जो इन्वेस्टर है वो खुश है।
जो एंड यूज़र है, जो घर बनाना चाहता है, वो थोड़ा सा नाखुश है। ये हकीकत है, क्योंकि डिले हो गया ना प्रोजेक्ट। 2.5 साल प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ, और 2.5 साल का जो अरसा था उसमें ये सब कुछ हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था 3 साल के प्लान के ऊपर, लेकिन 5 साल गुजर गए। इस वजह से वो अनॉयड हैं, नाखुश हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल वक्त अब गुजर गया है, मज़ीद और कोई 2-4 महीने हैं, उसके अंदर चीज़ें सेटल हो जानी हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के रोने धोने ख़त्म हो जाएंगे। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बिजली का स्टार्ट होना है, तो उसके साथ ही इन्होंने पोजीशन जो है वो देना स्टार्ट कर देना है। जो है आपका किनाल पाम फेज़ 4 का जो प्रोजेक्ट है, वो भी इस टाइम मुनाफे के अंदर है। लोग वहाँ पे भी पैसा उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, कमा भी रहे हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो शालीमार स्मार्ट सिटी से आगे है, और सबसे आखिरी प्रोजेक्ट है लाहौर रोड के ऊपर, जो कि सबसे दूर है और 600 मीटर अंदर है। तो उसमें जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है। मिलेगा ज़रूर प्रॉफिट लोग कमा भी रहे हैं, कमाया भी है, और कमाएंगे भी। जो जो लोग जिस जिस स्टेज के ऊपर आते जाएंगे, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपने उस टेन्योर के मुताबिक, टाइम के मुताबिक जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को वहाँ से हासिल करते जाएंगे। आखिर में मैं आपको अपनी ज़ाती राय भी शेयर कर देता हूँ। जिस तरह मैं शेयर करूँगा, उस तरह आपने भी मेरे साथ अपनी ज़ाती राय को लाजमी आखिर में शेयर करना है मेरे साथ। अगर आज आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी प्राइसेस रीज़नेबल हैं, और ये एक वेल प्लान्ड सोसाइटी है जिसको माइन हार्ट, जिसने दुनिया भर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेट्रो स्टेशन के, एयरपोर्ट्स के, हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग्स के। तो वही कंपनी जिसने शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और प्लान किया है। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। शालीमार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद अगर आप पीस ऑफ माइंड के साथ ऑन ग्राउंड, क्योंकि देखें अभी सेक्टर 1 की 3 कैटेगरीज की बैलेटिंग हुई है, 5 मरला की अभी बैलेटिंग नहीं हुई है ना, और सेक्टर 2 के अंदर जो 5, 7, 10 मरला और 1 नाला है, उनकी भी बैलेटिंग नहीं हुई है। अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्री चाहते हैं, कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार मैं जोड़ा कहना फाइल सिस्टम च नहीं आना, मैं जोड़ा कहना रजिस्ट्री वाले प्लॉटां दे विच जोड़ा कहना मैं आना चाह रहा, तो वो वास्ते बेहतरीन ऑप्शन है कि तुसी कनाल पाम फेज़ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, मौके ਤੇ खलो जाओ, तुसी मर्जी नाल प्लॉट सिलेक्ट करो, उन्होंने लॉक करो, रजिस्ट्री अपने नाम से कराओ, अपना प्लॉट रखो, कार बनाओ, कार बना के बेचो। कमाल है, मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग। तो दोनों की जो कैटेगरीज़ हैं वो अलग अलग हैं। एक प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम ऑन ग्राउंड पोजेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, किनाल पाम फेज़ 4। आप वहाँ पे फ़ौरन घर बना सकते हैं, आप वहाँ पे फ़ौरन कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जबकि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर अभी थोड़ा सा टाइम है। सेक्टर 1 तो ऑलमोस्ट रेडी है, उसकी भी बिजली इंस्टॉल होनी है तो पोजीशन मिल जाएगा। सेक्टर 2 के अंदर अभी डिले है, तो जो लोग जहाँ पे सेट हो सकते हैं वो वहाँ पर हो जाएं। दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ मेरा जो इदारा है स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मोहम्मद तलहा, जिसके ऑनर हैं, वो 100% ऑफिशियल ऑथराइज्ड हैं। मेरी सर्टिफिकेशन जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होगी कि मैं दोनों प्रोजेक्ट के साथ ऑफिशियल हूँ। तो सर ये सारी डिटेल को आपके साथ मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि आपको नॉलेज मिले, आपका माइंड यहाँ से क्लियर हो। फिर भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन, कोई आपको कोई चीज़ तंग कर रही हो, आपको कोई क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा हो, तो फ्रेंडली ऑन स्क्रीन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, मुझसे रब्ता करें, उससे क्लियर करें। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये जब भी कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर सर्च करेगा, अपने गूगल पे सर्च करेगा कि कंपैरिजन करेगा बिटवीन शालीमार स्मार्ट सिटी एंड किनाल पाम फेज़ 4, मुझे और जिसने ये पूरी वीडियो देख ली, आप देख लीजिएगा कि उसकी फ़ैसले के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो कमाल होगा। और जिसके पास नॉलेज नहीं होगा आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, और जिसके पास नॉलेज होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोनों हाथों से अल्लाह हाफिज़।